हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एवोल्यूशन। तो आज के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में कॉन्केव मिरर के बारे में इमेज फॉर्मेशन जो हुई थी उसको मैंने समझा था, और आज के वीडियो में हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में समझने वाले हैं। और इस वीडियो में हम समझेंगे किस तरह से कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट का मिरर कहाँ पे बनता है और इसका नेचर कैसा होता है, क्या साइज होती है, ये सब हम इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो टॉपिक है हमारी वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर पर बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं वस्तुओं के, उसके बारे में हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हमें उसी तरह से सारी कंडीशन लिखनी पड़ेगी, बट इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जैसे कॉन्केव मिरर में मैंने डिस्कस किया लास्ट वीडियो में, उसमें 6 कंडीशन होती है। ऑब्जेक्ट को रखने की 6 कंडीशन है, तो 6 तरीके से इमेज भी बनती है। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें केवल कंडीशन 2 होती है। ओके, तो इसमें 2 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर पहले तो हमें देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर होता कैसे है। ये कैसा मिरर है? कैसा मिरर है? इसका कौन सा साइड पॉलिश होता है? बाहर वाला या अंदर वाला? अंदर वाला, बिल्कुल। तो इसके अंदर साइड को यानी इनर साइड को हम क्या कर देते हैं? पॉलिश। ओके, अब ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ओके, ये क्या है बच्चों? ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, और ये क्या होता है? फोकस। ये क्या होता है? सेंटर। और जितनी दूरी हम इधर लेते हैं उतना डिस्टेंस इधर लेकर के हम इसे कंसीडर कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर ये देखना है बच्चों कि अगर हम जो है ऑब्जेक्ट को, पहला कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट को अगर इनफाइनाइट पे रख दें तो क्या लिखेंगे? पहला कंडीशन एट इनफाइनाइट। क्या लिखेंगे? एट इनफाइनाइट। तो इसका इनफाइनाइट कुछ ऐसा होगा, यहाँ कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि सेंटर से काफी दूर। ओके, तो अब देखिए अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट करेगी जो लाइट रे होगी वो मिरर के ऊपर। ओके, तो अगर यहाँ से इंसिडेंट कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, समझ में आ रहा है? yes, तो यहाँ पर ये टकराने के बाद और ये बाउंस बैक हो जाएगी कुछ इस तरह से, ऐसे करके। क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो ये फोकस पर बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर के फोकस की तरफ से होते हुए रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि ये जो ये रे है ये क्या कर रही है? इंसिडेंट कर रही है और ये रिफ्लेक्ट कर रही है। समझ में आ रहा है सबको? गुड। और इसी तरीके से दूसरी रे ऐसे करके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर यहाँ पर इंसिडेंट कर रही है तो ये भी क्या होगी? इंसिडेंट अगर ऐसे कर रही है तो ये भी क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने की वजह से ये फोकस के इस वाले फोकस के सामने से क्या करेगी? ये रिफ्लेक्ट करेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे ही इधर के जहां से इसकी डिस्टेंस पड़ती है वहां से क्या करने वाली है? रिफ्लेक्शन करने वाली है। तो यहाँ से करेगी रिफ्लेक्शन, यहाँ से ऐसे करके ऐसे। समझ में आ रहा है ना? तो अब देखिए कि ये जो है अगर हम इस ऑब्जेक्ट का इमेज देखना चाहें तो इस मिरर के सामने खड़े होकर चेक करेंगे। अगर देखेंगे तो ये मिरर के पहले इमेज कहीं बनती हुई दिखेगी नहीं इमेज। समझ में आ रहा है ना? क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि यहाँ से आने वाली जितने इंसिडेंट रे हैं वो सब रिफ्लेक्ट होकर के बाउंस बैक होकर के पूरा डाइवर्ज हो गई। ओके, तो जब सामने से देखा जाएगा तो ऐसा लगेगा ये जो रे आ रही हैं ये कहीं मिरर के पीछे साइड से आ रही हैं, बैक साइड से आ रही है। ओके, तो अगर ये मिरर के बैक साइड से आ रही है तो इमेज भी कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर बनेगा। वेरी गुड। तो अगर हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको यू से दिखाते हैं, ये चीज मैंने पहले बताई है, यू अगर एट इनफाइनाइट है तो वी कहाँ होगा? बोलो। एट फोकस। क्या लिखेंगे हम? एट फोकस, बिहाइंड द मिरर। समझ में आया? yes, और ये कहाँ पर? कौन से फोकस पर? तो बिहाइंड द मिरर होगा। समझ आ रहा है? yes, यहाँ पर हम लिखेंगे बिहाइंड द मिरर। समझ में आ रहा है ना? yes, और अगर बात करें कि इसकी साइज क्या होगी तो साइज क्या क्या दिख रही है आप लोगों को? साइज, इमेज की साइज क्या दिख रही है? बोलो। पॉइंट साइज। पॉइंट साइज। तो हम क्या लिखेंगे? हाईली डिविनाइज्ड। हाँ, हाईली डिविनाइज्ड। और ये है आपका पॉइंट साइज। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट अगर इतना बड़ा है तो इमेज एकदम पॉइंट के जैसा बनेगा, छोटा सा।
और अगर नेचर की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो इमेज है ये मिरर के बैक साइड बनी हुई है, यानी इसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं, है ना। अगर स्क्रीन पे इमेज नहीं ली जा सकती तो उस इमेज को क्या बोलते हो आप? वर्चुअल इमेज वो बन जाएगी। और अब यहाँ देखना है क्या इनवर्स बन रही है या इरेक्ट बन रही है। तो आप देखिए जिस डायरेक्शन में इसका अपर साइड है उसी डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्शन भी कर रही है और लोअर साइड भी लोअर साइड की तरफ जो है रिफ्लेक्शन कर रही है। तो इससे पता चल रहा है कि जो इमेज होगी वो सीधी ही रहेगी। कैसी रहेगी इमेज? सीधी रहेगी। तो यहाँ लिख देंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये होगी हमारी फर्स्ट कंडीशन। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके। और इसके बाद हमारा सेकंड कंडीशन क्या है यहाँ डिस्कस करता हूं मैं। देखिए आ रहा है ना कैमरे में? आ रहा है? ठीक है। तो ये सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, यहाँ पे मैं रे डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग देखिए ये क्या है बच्चों, ये कॉन्वेक्स मिरर है। हाँ तो ये कौन सा मिरर है बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर। ओके। और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ये है फोकस और ये है सेंटर। इतना ही डिस्टेंस अगर इधर ले तो ये फोकस और ये क्या हो जाएगा हमारा? सेंटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। अब हम सेकंड कंडीशन देखिए, एट इनफाइनाइट, जब इनफाइनाइट पे रखा था तो इमेज कहाँ बनी? फोकस पे बनी। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इनफाइनाइट से और पोल के बीच में कहीं भी प्लेस कर दें, ये रहा इनफाइनाइट इसका, ओके, और ये पोल है, मतलब इसके और इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दिया जाएगा तब इमेज कैसी बनेगी? ये हमारा सेकंड कंडीशन है। ठीक है, तो कहीं भी हम रखेंगे इनफाइनाइट और पोल के बीच में, इमेज का नेचर एक ही जैसा होगा और एक ही जगह बनती है। आप देखिएगा, देखो इसको रे डायग्राम से दिखाता हूं मैं। मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया कहां पर? बिटवीन सी एंड एफ। तो इसको हम सी एंड एफ ना बोल करके इसे बोलेंगे बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। ये इसका इनफाइनाइट है पोर्शन, समझ लीजिए। ठीक है, और ये पोल है। तो इनफाइनाइट और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस करते हैं तब देखना है कि ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा और कैसा बनेगा। ठीक है, तो आप ये देखिए पहले हम क्या लिखेंगे? बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इस पोल और इस इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाएगा, यानी प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट अगर कहीं भी हो इनफाइनाइट और पोल के बीच, तब देखते हैं इमेज कहां बनती है और कैसी बनती है, क्या नेचर होता है। समझ में आ रहा है? yes, बिल्कुल। तो देखिएगा अब यहाँ से हम एक रे ऐसे क्या कराएंगे? इंसिडेंट कराएंगे इस मिरर के ऊपर। ठीक है, अगर यहाँ पर जो है रे इंसिडेंट कर रही है, ठीक, तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होने के कारण इस प्रिंसिपल एक्सिस से इस वाले प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, इसके पैरेलल होने की वजह से ये जो है इसके फोकस से होते हुए ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, ऐसे इस डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसा लगेगा कि इधर से आ रही है कहीं से। ये हो गया। और अगर यही जो है यही रे आप देख पा रहे हो, यही रे अगर इसके सेंटर से होते हुए जाएगी, तो आपको पता है कि जब कोई रे इंसिडेंट करती है सेंटर से तो सेंटर से ही वापस चली जाती है। मालूम है कि नहीं मालूम? तो अगर मैं इसको कहां डाल देता हूं? सेंटर के सामने। ये रहा सेंटर, सपोज दैट यहाँ पे। ठीक है, इस रे को और थोड़ा सही बनाना चाहिए। अब सही है ना? देखिए, तो ये रे गई है कहाँ? सेंटर के सामने से। कहाँ गई है? सेंटर के सामने। तो सेंटर से ही क्या होगी? वापस होगी, है ना? तो ऐसा लगेगा कि ये दोनों रे जो है ये पीछे से कहीं से आ रही हैं, और जहाँ ये दोनों एक दूसरे को मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, वहीं क्या बन जाता है? इमेज बन जाती है। तो आपने देखा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इमेज यहाँ बन गई है। ठीक है, तो कहीं भी अगर हम बेटा इनफाइनाइट और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के सामने, तो हमेशा P और F के बीच में ही क्या बनेगी? इमेज बनेगी। यानी पोल और F के बीच में इमेज बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो आप यहाँ पर V की, यहाँ पे लिख देता हूं मैं V कहाँ होगा? बिटवीन P एंड F, ऐसा लिख दीजिए, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर।
और अगर यही बात करें बच्चों साइज की, तो आप देख पा रहे हो ऑब्जेक्ट बड़ी है या इमेज बड़ी है, बताइए। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, बड़ी कौन लग रही है? ऑब्जेक्ट बड़ी लग रही है, यानी इमेज छोटी बन जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्मॉलर इन साइज, ठीक है, स्मॉलर इन साइज। और नेचर की अगर बात करें, यहाँ नेचर लिखा हुआ तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये दो कंडीशन हमारे कॉन्वेक्स मिरर का होता है जब हम प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के सामने। तो इमेज का फॉर्मेशन कुछ ऐसा होता है। एक बार देखिए, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है, जिस सामने अगर इनफाइनाइट पर कहीं ना कहीं कोई ऑब्जेक्ट रखी है, समझ रहे हो, तो उसका इमेज हमेशा कहाँ बनेगा? फोकस पर, और हाईली डिमलाइज यानी पॉइंट साइज बनेगा। और कैसा बनेगा? वर्चुअल और इरेक्ट। मतलब इसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि सीधा बना हुआ है बट मगर ये आभासी है, आभासी प्रतिबिंब है। और उसके बाद बिटवीन, अगर इनफाइनाइट और पोल के बीच में, मतलब अगर हम अनंत और पोल के बीच यानी ध्रुव के बीच में रख देते हैं, कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो उसका इमेज पोल और फोकस के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? स्मॉलर इन साइज, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे छोटा ही रहेगा, बड़ा नहीं बन सकता। और उसके बाद में अगर बात करें इसके नेचर की, तो ये वर्चुअल और इरेक्ट बनता है इसका नेचर, ठीक है। इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर के जो भी इंफॉर्मेशन है मैंने दे दिया। आपके फिजिक्स चैप्टर का, ये फिजिक्स में एक चैप्टर है लाइट, उससे रिलेट करता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए और इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो आपको चाहिए तो मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को शेयर करिए।